मतलब पहले शादी से पहले भी एक बार दोनों भाग चुके हैं। तो उस टाइम फिर दोबारा भी भागे, फिर तीसरा बार भागे तो फिर रह गए। नहीं, फर्स्ट बार क्या हुआ ना, ऐसा हुआ कि तो नीम के पेड़ पर चढ़ने वाला प्यार जो है आज सक्सेसफुल हो गया। क्या ये हम छत पे रहते थे, वो भी गोटी खेलते थे, ये नीम के पेड़ पर से आंख मारी डलवाई है। नीम के पेड़ पे पट गए। हाँ। नीम के पेड़ पे चढ़ के आंख मारते थे। तो फिर आप क्या कहती थी गाली देती थी उधर। गाली देते थे, बोले हटवे कि ना। तब फिर क्या बोलता था? नहीं कुछ, उसके बाद बोलवे जाते, बोले हम कहते हाँ बोलू ना तो कहते हैं। तब फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिए। धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। तो पहले फोन आप किए ना वो किए? हम किए थे। देखिए जी, बहुत गाली देती थी या पहले फोन यही? पहले, हाँ पहले यही फ़ोन किया। तो अभी हमारे साथ जिस खूबसूरत जोड़ी को आप देख रहे हैं, एक तरफ जो है एक लड़का है और एक तरफ जो है एक लड़की है। लड़का जो है हिंदू है और लड़की जो है मुस्लिम है। दोनों में जो है प्यार होता है। प्यार होने के बाद ये लोग शादी कर लेता है और शादी करने के बाद जो है अभी दोनों एक साथ रह रहे हैं। बाकी इन्हीं लोग से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पहले का नाम सहाना परवीन हुआ। मतलब पहले का नाम सहाना परवीन और अभी का नाम क्या है? सलोनी यादवांशी। अभी सलोनी यादवांशी यादुवंशी। जी। और आपका नाम क्या है? राजा कुमार। अच्छा, राजा कुमार। तो आप दोनों में कैसे प्यार हो गया? ये बहुत लंबी कहानी है सर, 2020 से चल रहा है। 2020 से चल रहा है? से चल रहा है सर। अच्छा। ये छत पे रहती थी तो हम, एक नीम का पेड़ था, उस पे चढ़ चढ़ के देखते थे। काफ़ी लॉन्ग कहानी है सर, दुख भरी भी कहानी है, इसमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। जैसे फर्स्ट बार हम लोग लव मैरिज किए, एक बार भागे हुए थे 2023 में, ठीक है। तो उस समय केस उस हुआ, तो इसके वजह से इसकी फैमिली नहीं मानी, तो इसको घर पे छोड़ दिए थे। तो इसकी फैमिली वाले में ही दिए ये। मतलब पहले शादी से पहले भी एक बार दोनों भाग चुके हैं। तो उस टाइम फिर दोबारा भी भागे, फिर तीसरा बार भागे तो फिर रह गए। नहीं, फर्स्ट बार क्या हुआ ना, ऐसा हुआ कि इनकी मम्मी सेकंड बार में इमोशनल हो गई कि आप लाइए, हम दोनों को लव मैरिज कर देंगे, हम लोग राजी है। तो इसके वजह से गए स्टेशन पे, इसकी मम्मी और मौसी दोनों लेने आई थी। तो हम इनकी मम्मी और मौसी को दे दिए थे, ठीक है। तो बोली कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शादी करा देंगे। फिर 5-6 दिन ऐसा ठीक चला, उसके बाद फिर वही हाल था। फिर 5-6 दिन के बाद हम बाहर गए थे, बाहर से आए, फिर लेके चले गए इनको। मतलब कोई एक बार भागता है, 2 बार भागता है, लेकिन आप 3-3 बार भाग गई, वो भी एक लड़के के चक्कर में। हाँ। मतलब बहुत प्यार करते थे आप दोनों एक दूसरे को। पहले थोड़ा भी नहीं करते थे, बच्चे में थे तो बहुत पीछा हमको करते थे, लेकिन गाली गलौज सिर्फ इसको देते थे, उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब लड़का जब भी आपका पीछा करता था तो उस टाइम जो है आप गाली गलौज इतना तक पापा मम्मी से भी मतलब कि गाली सुनवा दिए थे। हाँ। और उसके बाद फिर शादी आप इन्हीं से किए। तो ऐसे कैसे एक दिन गाली देती थी, अभी तो वो आप लड़का आपका पति बना हुआ है। नहीं, जैसे हम गए हुए थे बाहर केरल से आए, तो इनको अच्छा लग गए हम, इसके वजह से। ये जैसे ये छत पे रहती थी तो हम नीम के पेड़ पर चढ़ के देखते थे इनको, हमेशा बचपन से ही इनको चाहते थे हम। तो केरल से कमा के आए तो पैसा उसा रहा होगा, तो पैसा जो है लड़की को अच्छा लगता ही है। नहीं वो नहीं ऐसा है। नहीं था? नहीं, बार बार मतलब कि हम आगे पीछे करते थे, इसीलिए दिल चले गया। दिल चला गया। हाँ चले उसके गया। बाद फोन में बातचीत होने लगा होगा। हाँ हो गया। तो शादी पहला बार कब भागे थे? पहला बार यही मतलब कि बात किए, उसको 5-6 महीना बाद भाग गए। 5-6 महीना बाद भागे। हाँ। उसके बाद जब भागे तो कौन केस किया था, आपके घर वाले? हाँ, घर वाले किए थे। क्या मम्मी बोल रहे पापा थे के बोल रहे थे कि लड़का पर, तो हम जेल भी गए थे इनके लिए, जेल में भी रहे थे। उसके बाद फिर मम्मी पापा बोले ऐसे ऐसे बोलने के लिए, तब बोले उसको बाद छोड़ दिया पुलिस वाला। उसके बाद छोड़ दिया। तो फिर आप लोग जो है घर पे आ गए। फिर दोबारा कब भागे? फिर दोबारा भागे, उसको फिर मारपीट करने लगे पापा लोग, हम ही को मारते थे तो बहुत, इसीलिए फिर भाग गए दोबारा बार। मतलब फसरी उसरी सब लगाने जाते थे हम। हाँ, घर में भी पूरे बंद कर लिए थे। वही मेरे खालू अबू एक थे, तो बहुत हमको मानते थे। एक लात दिए कि मारी के तोड़ दिए, और उसी में पापा थे, बस गिरा दिए फटाक से। नहीं, उसी वक्त इनको कॉल किए, बोले कि आइए हमको ले चलिए, उसको बाद लेके चले गए हैं। फिर दोबारा बोल रहे थे, मैं कि शादी था, मेरे मौसी के बेटा बेटी दोनों का था, तो मतलब शादी छोड़ के हम चले गए इनको साथ। शादी छोड़ के आप चले गए। उसके बाद जब फिर कॉल करके बोलता था आओ आओ शादी है, सब हंस देगा। हम बोले जो भी, जाओ भाड़ में जाओ तुम लोग, ऐसा ही बोले थे हम। तो अभी तो जैसे हिंदू धर्म आप अपना के हिंदू मतलब धर्म में प्यार किए हैं लड़के से, फिर शादी की है, तो अभी भी आप हिंदू धर्म ही अपनाई है ना मुस्लिम धर्म में है? हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में है। हिंदू धर्म अपना के हिंदू धर्म के रीति रिवाज से शादी किए थे? हाँ। शादी कहाँ किए थे? मंदिर में? मंदिर में किए थे। कौन सा मंदिर था? मुजफ्फरपुर मंदिर। अच्छा, मुजफ्फरपुर मंदिर में शादी की? हाँ। उसके बाद आपके मम्मी पापा लोग साथ में गए थे शादी कराने? नहीं, खुद से कर लिए दोनों हाथ। दोनों जाके कर लिए? जाते टाइम आगे पीछे कोई सपोर्ट नहीं था सर, कोई भी सपोर्ट नहीं। आपका कोई नहीं? कोई नहीं है।
मतलब क्या ऐसा हुआ कि आपका मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, क्या है? ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जब हम 6 महीने के थे तब मम्मी डेट कर गए, और जब हॉस्टल में पढ़ रहे थे 2013 में, उस समय पापा डेट कर गए। तो हमें इतना होश नहीं था कि क्या हुआ था क्या नहीं। मतलब आपको कुछ आइडिया नहीं है आइडिया नहीं कि आपका मम्मी पापा के बारे में आप जानते हैं? नहीं, हम उतना नहीं जानते मम्मी पापा के बारे तो में। आप इतना दिन तक कहाँ रहते थे, हॉस्टल में या घर पे? ये नानी के घर रहते थे। नानी के घर में, मतलब यूँ कहे तो नाना नानी आपका पाल पोस के बड़ा किया है, मामा मामी यही सब ना? क्योंकि मेरे एक चाचा है जो कि मेरी मम्मी की बहन से ही शादी हुआ है, तो मौसी है, वो लोग उतना नहीं मानते हमको, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। एक जब तक बोलते थे कि मुस्लिम है उसको हाथ के खाना नहीं खाएंगे। आपको कितना बुरा लगेगा वो जानिएगा था। कौन बोल रहा था? इन्हीं के मौसी लोग बोलते थे कि बेच दो उसको, पैसा ले लो, बेच कर, इतना तक भी बोले थे। हमको बहुत बुरा लगा था। कितना अपना मम्मी रहता है वो अपने ही रहता है, पराया रहता है जो पराया ही रहता है, इसलिए बहुत बेकार लगा। हम बातचीत नहीं करते उसी वजह से। मेरा घर था, वो घर भी तोड़ दिए चाचा ये लोग। घर और अभी तक कुछ नहीं है, सब तोड़ दिए अभी। घर जितना घर था, एक 4 रूम बनाने वाला था, उस पर करकट रखने वाला था, सब चाचा चाची ने मिलकर तोड़ दिया। और बाद में अपने नाम करवा लिया। जब पूछा गया ज़मीन कहाँ है तो बोले थे कि सरकार के नाम पे है, हम अपने नाम पर करवा लिए। तो अभी हम लोगों के पास घर और नहीं है, रूम पे किराए पे रह रहे हैं। रूम किराया लेके रहते हैं? जी। करते क्या है? जॉब करते हैं, क्या चीज़ करते हैं? मॉल में काम करते हैं। शॉपिंग मॉल में काम करते हैं। तो उससे अभी चल जा रहा है आप दोनों का? हाँ चल जा रहा है। आप क्या करती हैं? मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? मैट्रिक तक। मैट्रिक तक किए हैं। तो जब आप मुस्लिम हैं तो उर्दू आप जानते ही होंगे? बहुत जानते हैं। बहुत उर्दू जानते हैं? मतलब इतना ना जानते थे कि बच्चा सबके भी पढ़ाते थे। अच्छा, उर्दू का क्लास में था? और जात बदले पूरे भूल गए। पूरा उर्दू आप भूल गए? भूल तो अब रामायण पढ़ती हैं? हाँ अब रामायण पढ़ते हनुमान चालीसा आता है? जी थोड़ा मोड़ा आता है। थोड़ा मोड़ा आता है। तो अभी तो आप बहुत अच्छे से मतलब पूजा पाठ ये सब करना होता होगा? हाँ जाते हैं मंदिर, अपना घर थोड़ी ना है तो मंदिर में जाते हैं करने। मंदिर जाते हैं। इसके लिए कोई विरोध नहीं ना करता है? नहीं कोई नहीं। घर वाले अब विरोध नहीं ना करते? नहीं कुछ नहीं, इतना तक हम अपना घर लंग से आते हैं, दूरा पर से गाड़ी घुमा के आते हैं, कोई कुछ भी नहीं बोलता है। तो ये कभी ससुराल गए, मतलब आपके साथ इनको कभी लेके गए? नहीं नहीं गए। क्यों नहीं लेके गए? अपने मायके। अभी धमकी आता है, अभी कोई धमकी देता है कि यहाँ पे आओगे तो मार देंगे। लेकिन जाते हैं तो कोई कुछ भी नहीं करता है, इतना तो है, कोई कुछ भी नहीं मैं इंस्टा पे मैसेज आया है कि तुमको गोली मार देंगे। इनका एक भाई है, छोटा सा है, इससे बड़ा है, हमसे छोटा है, वो धमकी देता है कि तुम जहाँ बैठाओगे वहाँ गोली मार देंगे। मतलब इस तरह से धमकी आता है। आप पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? मेरा भी मैट्रिक है। आपका भी मैट्रिक है? और आपका भी मैट्रिक? हाँ। तो नीम के पेड़ पर चढ़ने वाला प्यार जो है आज सक्सेसफुल हो गया। क्या? ये हम छत पे रहते थे, वो भी गोटी खेलते थे, ये नीम के पेड़ पर से आंख मारी डलवाई नीम के पेड़ पे पट गए। हाँ। नीम के पेड़ पे चढ़ के आंख मारते थे। तो फिर आप क्या कहती थी जब ये आंख मारते? गाली देती थी उधर। गाली देते थे, बोले हटवे कि ना। तो फिर क्या बोलता था? नहीं कुछ, उसके बाद बोलवे जाते, बोले हम कहते हाँ बोलवे ना तो कहते हैं। तो फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिए। धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। तो पहले फोन आप किए ना वो किए? हम किए थे। देखिए जी, बहुत गाली देती थी या पहले फोन यही? पहले यही फ़ोन की, वो भी दूसरे से नंबर लेकर की थी। हाँ। मतलब आपका नंबर इनके पास नहीं था? नहीं था, इसके भाई के पास था, तो हम इसके भाई के कॉल करते थे, लेकिन बात इनसे करना था। हाँ, तो इनको भाई के कॉल कर रहे थे, लेकिन भाई जैसे ही उठा रहा था इसे बोल रहे दादी के मोबाइल से कॉल किए थे, वो भी पहचाने ना। और मेरे भाई के बोले ईसा खातून कौन है, और मेरे दादी का नाम था। फिर जब जाने की वही कॉल की होती तो उसके बाद बोल दिए कि नहीं तो गलत नंबर हो रहे, जिसान मेरे भाई के जिसाने नाम था। तो उसके बाद बातचीत लंबा चलते रहा? हाँ चलते रहा। कितना दिन तक बातचीत हुआ फोन में? 2 साल। 2 साल? नहीं, ये लगा के 4 साल हो गया। 4 साल हो गए। हाँ। और उसी बीच आप लोग भाग गए थे? फर्स्ट टाइम मतलब जब कोई माँ बाप रहता है जो मतलब प्यार ही हो जाता है, तब उसमें क्या कीजिएगा, फिर प्यार के तहत ही नहीं कर सकते। सिर्फ तो प्यार से भी समझा सकते हैं। तो लाते जूता मारता था और हमको गुस्सा आया था। मतलब आपके घर वाले मारते थे? हाँ, इतना तक हम फंसरी लगाने भी चल गए थे रूम में, रूम भी बंद कर लिए थे। मतलब राजा आपको नहीं मिलता तो आप अपना जान भी दे देती? हाँ। क्या? अब बार बार जाते थे बाहर, हम बुला लेते थे। मतलब लड़का को कमाने भी नहीं देती? नहीं, कमाने नहीं देती थी। जब जाते थे बाहर, 1 महीना हुआ बुला लेती थी, 1 महीना हुआ नहीं आते थे, फिर बोलती है कि फंसी लगा लेंगे, यूँ दूसरे से शादी कर लेंगे, धमकी देती थी। तो इसके वजह से आ जाते थे। धमकी देती थी, कमाने भी नहीं? नहीं, कमाने भी नहीं एक दिन यही लड़की गाली देती थी? हाँ, एक दिन यही लड़की गाली भी देती थी। हाँ। इसलिए मेरे माँ बाप बोलते थे कि उसको तो गाली देती थी, लाज नहीं है तुम्हारे पास जो उससे शादी करते। तो मैं कितना तक भी बोलिए थी कि तुम मुसलमान हुए
इतना पढ़ी लिखी हो कि जाओगी तो तुम्हें फूक देगा। हम बोले जाने दो, फूक देगा तो फूक देगा। इसकी मम्मी को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम रख सकते हैं। हाँ, क्योंकि माँ बाप में अकेले थे, माँ बाप नहीं थे, इसीलिए। जैसे लड़के का माँ बाप नहीं, इस वजह से जो आपके मम्मी को ये कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस नहीं था। तो अभी तो अच्छा से चल रहा है ना आप दोनों का, ना कहीं कोई दिक्कत आ रहा है? नहीं, अब कुछ दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। नहीं, इनके नानी कहीं घर में रहती है? नहीं, कौन? नानी नहीं, के मामा नहीं रखते हैं, मामा मामी लोग नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब वहाँ से निकाल दिए एक तरीके से आपको? एक जगह से निकाल दे। हाँ, जब प्यार को अब अपना है तो नाना नानी को भूल गए, छोड़ दिए? नाना नानी को तो बात करते हैं, बट मामा मामी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नहीं, वहाँ रहने नहीं देते हैं। तो आप लोग जो है किराए के मकान में रहते हैं? हाँ, और अभी आप जॉब करते हैं और आप घर में हाउस वाइफ हैं। हाँ। तो आप भी जिस तरीके से पढ़ी लिखी हैं, आप क्या चाहती हैं? इनको सपोर्ट करें, हम अभी जॉब करें ना, इन्हीं के कमाने पे आपका चल जाएगा पूरा? नहीं करने देते हमको। ये नहीं करने? नहीं, बोलते हम है तो नहीं करने देंगे। हाँ, इस तरीके से मतलब क्या? पढ़ाई मतलब इंटर का पढ़ाई कर रही है। हाँ, मतलब पढ़ा भी रहे हैं? पढ़ रहे हैं। एक कोचिंग में गए थे, वहाँ पे पढ़ रहे थे, पता चला कि लव मैरिज किए हैं, तो मास्टर एक्सेप्ट नहीं किया, कह रहा कि नहीं हम नहीं पढ़ा सकते हैं। मोतीपुर की है ये कहानी, बोला हम नहीं पढ़ा सकते, तो दूसरे कोचिंग में एडमिशन करवा दे। तो पढ़ने भी जाती है? पढ़ने भी जाती थी। मतलब आप पढ़ा भी रहे हैं? तो उस टाइम आप लोग का उम्र क्या रहा होगा जिस टाइम आप फर्स्ट टाइम भागे थे? 16 साल। 16 साल में भागे? 16 साल में भागे थे। हाँ, और शादी क्या साल बाद की है? शादी हुआ इसमें 23 में। मतलब बालिग थे दोनों? 24 में। बालिग थे दोनों जब शादी हुआ? नहीं, इनको उम्र हो गया, मेरा अभी आपका कितना हुआ? हो गया है ऐसे। आपका भी हो गया? मतलब उम्र होने के बाद ही ना मंदिर में शादी? उम्र होने के बाद किए। हाँ, वही चीज हम पूछ रहे हैं। फर्स्ट बार गए तो नहीं किया, पंडित जी ही नहीं किए थे। पंडित जी कैसे कर देंगे? उस टाइम अपना नाबालिग रही? नाबालिग तो नहीं किया। और अच्छा हुआ कि नहीं हुआ फर्स्ट बार में, नहीं तो और भी लफड़ा हो सकता था। हाँ, नाबालिग में करते तो लफड़ा ऑलरेडी बढ़ता है। तो अभी सब ठीक ठाक चल रहा है? वीडियो भी बनाते हैं क्या? हाँ, बनाते हैं? इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी? हाँ, सब पे, यूट्यूब पे, इंस्टा। हाँ, कैसा वीडियो बनाते हैं? वही रील्स बनाते हैं, डांस लिप सिंग करते हैं? लिप सिंग करते हैं। चलिए, क्या नाम है बता दीजिए चैनल का? सलोनी राजा 143 है। 143 सलोनी राजा। मतलब दोनों आप एक दूसरे का नाम से रखे हैं? जी। क्या अब कैसा लग रहा है? मतलब शादी किए इतना दिन तक, आप दोनों का अच्छा रिलेशन है, आगे भी इसी तरह के रहे, इसके लिए आप जॉब भी कर रहे हैं। बाकी जो है आपके घर वाले तो नहीं है, लेकिन नाना नानी लोग नाराज हैं, तो उनको कैसे मतलब मनाएंगे, या कैसे उनके पास फिर दोबारा लेके जाएंगे? कितने दिनों तक किराए के मकान में आप रहेंगे? हम पहले बात तो हम नहीं जाना चाहेंगे वहाँ, क्योंकि नाना नानी मेरे जब तक है जब तक ठीक है, उसके बाद कोई मामा मामी या चाचा चाची किसी का अपना नहीं होता है, तो हम वहाँ नहीं जाना चाहते। आपका जमीन तो होगा ना, घर तो है ना? जमीन है, घर नहीं है। घर बनाने वाले अभी घर है नहीं। जमीन है? जमीन है। कितना जमीन है? जमीन लगभग होगा यही 1-2 बीघा। हाँ, चाचा चाची लोग सपोर्ट नहीं कोई नहीं करता है। सब बोलता है बेच दो उसको बस, और कुछ नहीं। हाँ, इतना बेच खराब दो। इंसान सब है। बताइए। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं लव मैरिज करना अच्छा भी है लड़का लड़की के लिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करके किए हैं। दोनों का धर्म अलग है, लड़का जो है हिंदू धर्म से है और लड़की जो है मुस्लिम धर्म से है। हालांकि कहीं ना कहीं लड़के के घर में अभी कोई मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी जो है दोनों साथ में रह रहे हैं। लड़का के घर में कोई है नहीं है, न माँ है न पिताजी है, लेकिन चाचा चाची है। क्या? चाचा चाची है, वो एक रिश्ते से तो मौसा मौसी भी लगेंगे। लेकिन वो लोग अलग है, हम लोग अलग रहते हैं, कोई सपोर्ट नहीं लेकिन है। एक बात ये भी है ना कि लव स्टोरी ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकेगा? जब निभाएंगे तो क्यों नहीं टिकेगा? ऐसा बात थोड़ी ना है। निभाने वाला साथ जब आप जानते थे कि लड़का बेरोजगार है, उस टाइम कमाने उमाने जाता है, मम्मी पापा नहीं है, फिर भी आप इनसे प्यार कर लिए। हाँ, आपके पापा क्या करते थे? प्यार होता है। आपका पापा क्या करते थे? ट्रंक के काम करते थे, अपना था। तो उनके पास तो इतना पैसा जरूर रहा होगा कि आपका अच्छा घर में अच्छा लड़का से शादी कर देते। हाँ, लेकिन हमको पसंद नहीं था। पसंद नहीं था? पसंद यही राजा था। हाँ, जिसे आप प्यार करते थे। चलिए, तो बाकी इन लोगों का प्रेम कहानी के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट सेक्शन में आके जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे रफ्तार भारत न्यूज़, लगातार आप हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।